डोनाल्ड ट्रंप निर्णय कोई भी ले सकते हैं, बड़ा निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बेशक इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर हमले का निर्णय 14 दिन के लिए टाल दिया है, लेकिन मिडिल ईस्ट में उनके 50,000 सैनिक हाई अलर्ट पर हैं। इसका मतलब 2 हफ्तों के लिए टाल दिया, लेकिन अमेरिका की तरफ से इस्राइल को लगातार सैन्य मदद दी जा रही है और अमेरिका के युद्धपोत मध्य पूर्व में अभी भी तैनात हैं। भले ही 14 दिन का वक्त मांगा है, लेकिन मिडिल ईस्ट में अमेरिकी जंगी बेड़े और फाइटर जेट नजर बनाए हुए हैं। क्या चल रहा है, यानी डोनाल्ड ट्रंप कुछ बड़ा कर सकते हैं और इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जंग भड़का सकते हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी मेरे पास है, तेहरान में ऑस्ट्रेलिया, बुल्गारिया ने अपने अपने दूतावास बंद कर दिए। बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं दर्शकों में। आप सोचिए, ऑस्ट्रेलिया कोई छोटा मोटा देश नहीं है, अपने दूतावास बंद करने का फैसला आप समझिए वो अमेरिका की चाल को समझ रहे हैं। चेक रिपब्लिक, न्यूजीलैंड, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड ने भी अपने दूतावास बंद कर दिए। यानी इस समय ईरान पर बहुत भारी हमले की आशंका है और युद्ध में भारी तबाही को लेकर ऑस्ट्रेलिया से लेकर स्विट्जरलैंड ने फैसला किया कि वो दूतावास बंद करेंगे। और दर्शकों, इससे मतलब क्या निकलता है, आप ठहरिए, मैं आपको बता रहा हूं। अमेरिका की सेना बेशक सीधे जंग के मैदान में नहीं कूद रही है, लेकिन आप समझ जाइए ये क्या तिकड़म लगा रहे हैं, ये प्लानिंग कर रहे हैं दर्शकों। दुश्मन पर लगातार नजर है इन लोगों की और अमेरिका तो जानता है, मैं कह रहा हूं, उसे कब और कैसे युद्ध में आगे बढ़ना है। डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई बड़ा प्लान बना रहे हैं दर्शकों। मिडिल ईस्ट में जंग को सुलगाना चाहते हैं। उधर अमेरिका का एक्शन प्लान 14 दिन के लिए ब्रेक लगा दिया गया है, स्टॉप कर दिया गया है, लेकिन अमेरिका के पास युद्ध के इन 14 दिनों में पूरी रिपोर्ट पहुंचेगी कि आखिर ईरान क्या कर रहा है, इजराइल क्या कर रहा है, ईरान पर हमला कैसे करना है और इसकी योजना बनाने पर भी काम किया जा सकता है दर्शकों। लेकिन अब मैं आपको बहुत बड़ी जानकारी दे रहा हूं, ये 14 दिन में अमेरिका क्या करेगा, अमेरिका की क्या तैयारी है, वो कैसे प्लान बनाएगा, आइए जरा बताता हूं। दरअसल अमेरिका का मकसद ईरान को युद्ध में कमजोर करना है। कमजोर पड़ चुके ईरान पर अमेरिकी हमले की बहुत बड़ी प्लानिंग है। ईरान ने इजराइल पर सबसे खतरनाक बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल दागी है, लेकिन ये मिसाइलें 2000 किलोमीटर तक की रेंज पर हमला कर सकती हैं और 1800 किलोग्राम वजन हथियार लाद के ले जाती हैं, बारूद। ईरान के पास क्या है दर्शकों, 3000 ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर बैलिस्टिक मिसाइल हैं। इसकी संख्या और बढ़ सकती है, लेकिन आधिकारिक 3000 है, जिनमें बीते 7 दिन में 400 बैलिस्टिक मिसाइल ईरान दाग चुका है। और इजराइल ने ईरान की ओर से आने वाली ज्यादातर बैलिस्टिक मिसाइल को रोकने में कामयाबी हासिल की है, लेकिन कुछ गिरी है जिससे भयंकर तबाही हुई। अब अगले 15 दिन में क्या होगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ब्रेक लगा चुके हैं। ईरान लगातार इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल से प्रहार करता रहेगा और अगर ऐसे ही प्रहार करता रहा, इसी संख्या का मैं एवरेज निकालूं तो 1800 मिसाइल बचेंगी, बाकी सारी मिसाइल वो इजराइल पर दाग चुका होगा। इधर इजराइल का भी पूरी तरह से खात्मा करना चाह रहा है, लेकिन ईरान भी कमजोर हो रहा है और इसलिए मैं कह रहा हूं डोनाल्ड ट्रंप जंग को भड़का रहे हैं। इस बीच एक बड़ी जानकारी आपको दे रहा हूं दर्शकों, इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये जानकारी हमारे पास है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से बात की। आईडीएफ प्रमुख जमीर और शीर्ष इजरायली अधिकारी भी बातचीत में शामिल हुए हैं दर्शकों। अमेरिकी रक्षा सचिव हेक्सित और वरिष्ठ अधिकारी इस बातचीत में शामिल हुए, यानी कुछ बड़ा पकड़ा है। इजराइल और अमेरिका बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। युद्ध के ताजा हालात पर दोनों नेताओं की चर्चा हुई है। डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिकी प्रशासन, इजराइल क्या करना चाहता है दर्शकों, सोचिए आप। अगर इजराइल और अमेरिका कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं तो ईरान पीछे नहीं है। ईरान ने इस वक्त मेरे पास जो जानकारी है, इजराइल पर 30 बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ दिए। उसे चिंता नहीं है दर्शकों, वो रुक नहीं रहा है। मिसाइल बनाता है इजराइल, ये दुनिया जानती है, ड्रोन बनाता है। ईरान और इजराइल पर वो हमले कर रहा है। ईरान मिसाइल और दोनों ड्रोन बनाता है। इसको फुल फ्रेम दिखाइए जरा, फुल फ्रेम दिखाइए कैसे मिसाइलें दागे। फुल फ्रेम इस तस्वीर को आपको दिखा रहा हूं मैं। इजराइल में भयंकर तबाही है। एम्बियंस सुनाइए इसका। What the fuck?
देखा आपने दर्शकों, उत्तर दक्षिण हिस्से और हाइफा में बहुत नुकसान हुआ है दर्शकों, बहुत नुकसान हुआ है। इस बीच एक और जानकारी मेरे पास आ रही है, इजराइल के हाइफा में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल गिर गई है। अब 30 मिसाइल अगर ईरान छोड़ रहा है तो इसमें कई मिसाइल तो गिरेंगी दर्शकों। और दिखाइए जरा फुल फ्रेम दिखाइए तस्वीर। हमले में हाइफा के सेल टावर को नुकसान पहुंचा है, ये तस्वीरें आप देखिए। यानी ईरान ये ठान कर बैठा है कि हम इजराइल को मिटा देंगे। और आप देखिए अंदर तक ये तस्वीर कैसे कार में अंदर दीवार तोड़कर ये मिसाइल जा घुसी है। इस तस्वीर से आप समझ सकते हैं कि अभी बहुत बड़ी तबाही इजराइल में आने वाली है। और दर्शकों, ईरान ये ठान कर बैठ गया, मैं बोल रहा हूं आपको कि वो पीछे नहीं हटेगा। खामनेई से लेकर विदेशी मंत्रालय भी कह चुके हैं कि अब गलती की है तो भुगतने के लिए तैयार रहो। दिखाता हूं आप। ईरान इजराइल युद्ध अभी थमता तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। बेशक डोनाल्ड ट्रंप ने 2 हफ्तों में निर्णय लेने का फैसला किया हो, लेकिन ना ईरान पीछे हट रहा है और ना इजराइल। ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई ने तो एक बार फिर से वार्निंग दी है और कर दिया है साफ कि ईरान की तरफ से इजराइल पर हमले रुकेंगे नहीं, दुश्मन को सजा दी जा रही है। खामनेई का कहना है कि अगर दुश्मन से डरेंगे तो वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, जिसका मतलब ये कि ये हमले आगे आने वाले दिनों में और घातक हो जाएंगे। इसी कड़ी में ईरान की तरफ से पहली बार इजराइल के कई इलाकों में क्लस्टर बम से लैस बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। ये मिसाइल इजराइल के गुजदान क्षेत्र में जाकर फटी। तेल अवीव में गुजदान घनी आबादी वाला इलाका है, जिसके ऊपर ये जाकर फटी। उसमें 20 छोटे बम इधर उधर जाकर बिखरे, जिन्होंने भारी तबाही मचा दी। बताया जा रहा है क्लस्टर बम 8 किलोमीटर के क्षेत्र में फैल गए और उनकी जद में आने से 89 लोग जख्मी हो गए। क्लस्टर बम अंधाधुंध और खतरनाक होते हैं क्योंकि ये बम लंबे समय तक उस इलाके के लोगों के लिए खतरा बने रहते हैं। ईरान इजराइल युद्ध में इन बमों का इस्तेमाल दुनिया की चिंता बढ़ा रहा है। क्लस्टर बम एक ऐसा हथियार है जो हवा में फटकर दर्जनों या सैकड़ों छोटे छोटे विस्फोटक बम बिखेर देता है। ये छोटे बम एक बड़े क्षेत्र में फैल जाते हैं और घनी आबादी या सैन्य ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। ये बम एक साथ कई लक्ष्यों को निशाना बनाता है। ईरान ने न केवल क्लस्टर बम दागे बल्कि इजरायली शहरों में ऐसी तबाही मचाई कि लोग अपने घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए। ईरान ने इजराइल के हाइफा शहर को तहस नहस कर दिया। ईरान के वरिष्ठ अधिकारी ने अपने बयान में साफ कर दिया कि ईरान अब रुकेगा नहीं, युद्ध अब और विध्वंसक होगा। अब तक जो भी किया गया है वो पर्याप्त नहीं है। हम दिन प्रतिदिन संघर्ष की तीव्रता को बढ़ाएंगे। अभी युद्ध विराम स्वीकार करने की कीमत बहुत अधिक है। अब कोई भी युद्ध विराम केवल एक नए सिरे से युद्ध की ओर ले जाएगा। केवल मोहसिन रेजाई का ये कहना नहीं, खामनेई की वार्निंग के बाद ईरान के विदेश मंत्री भी ये दावा कर रहे हैं कि ईरान पर जब तक इजराइल ऐसे हमले करते रहेगा, ईरान की तरफ से बातचीत नहीं की जाएगी। किसी भी पक्ष से बातचीत के लिए तैयार नहीं जब तक इजरायली हमले जारी रहेंगे। ईरान ने ट्रंप के एक के बाद एक आए बयान के बाद से धमकियों में आने के बजाय युद्ध में बने रहने का फैसला कर लिया। उसे लेकर ईरान के संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर कालीबफ ने सीधे शब्दों में कहा कि ईरान किसी की धमकी में आकर पीछे हटने वाला नहीं है। बेशक हमने संयम दिखाया है और ऐसा करना जारी रखेंगे। हम युद्ध को बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन इस भ्रमित अमेरिकी राष्ट्रपति को ये पता होना चाहिए कि हमारा देश पश्चिमी देशों की तरह नहीं है, जिन्हें वो धमकियां देकर और उन पर चीजें थोपकर अपने नियंत्रण में ले लेता है। ट्रंप के तमाम बयान सामने आने के बाद ईरान ने इजराइल पर हमले जारी रखे और दिन ब दिन ये हमले घातक हो रहे हैं। नए नए हथियारों का इस्तेमाल दुनिया की टेंशन बढ़ा रहा है।